द फर्स्ट रेलवे सर्विस अगर हम इंडिया में देखें तो वो मुंबई से ठाणे के लिए चलाई गई थी 1853 में। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में जो लार्ज नेटवर्क्स हैं रेलवेज की कंट्रीज़ में, उसमें से एक हमारा इंडिया भी है। इंडिया के पास दो तरह की ट्रेनें हैं, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस और दूसरा सब अर्बन। ठीक है, जिसको बोलचाल में मेमो वगैरह या लोकल कहते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस की आप नॉर्थ से साउथ पूरा जा सकते हो एक ही ट्रेन में बैठकर, और या फिर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आप लोकल से भी जा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मेट्रो भी है इंडिया में। अगर हम मुख्य मुख्य शहरों की इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिस सिटी की बात करें तो न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई के पास अपनी मेट्रो नेटवर्क है। अब तो कई और शहरों में भी मेट्रो चलने लगी है। ठीक है, इंडियन रेलवे सिर्फ इस चीज़ में हेल्प नहीं करता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएं, उसके अलावा इनमें मालगाड़ियाँ भी होती हैं जिसमें फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, आयरन स्टील प्रोडक्ट्स भी मूव किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेलवे हैव 3 काइंड ऑफ ट्रैक्स। रेलवे में 3 तरह के ट्रैक हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। अब हम बात करते हैं पहला पॉइंट ब्रॉड गेज की। अगर हम मेजर रूट्स की बात करें तो वो ब्रॉड गेज के ही रूट्स होते हैं। ऑलमोस्ट सभी जो मेजर रूट्स हैं रेलवे के वो कौन से हैं? ब्रॉड गेज रूट्स। द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज 1.676 मीटर। जो दो पटरियां होती हैं ना, आपने देखा होगा कि दो पहिए हैं ट्रेन के दोनों साइड पर, तो अलग अलग पटरी पे चलते हैं। तो जो दो पटरियां होती हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है कितना? 1.676 मीटर्स। अगर आपको हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो एक बड़ी लाइन का आप बोलते हो ना, बड़ी लाइन का जो स्टेशन है वो कौन सा स्टेशन है? ब्रॉड गेज का। ठीक है, ब्रॉड गेज कनेक्ट्स मेजर पोर्ट्स विथ इंटीरियर टाउन्स एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। ब्रॉड गेज क्या करते हैं? मेजर पोर्ट्स को कनेक्ट करते हैं, इंटीरियर टाउन्स को कनेक्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। इट हैंडल्स 85% ऑफ द टोटल गुड ट्रैफिक। जितना भी टोटल ट्रैफिक है उसका 85% कौन करता है? ब्रॉड गेज से ट्रेवल करता है या मूव करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडिया गेज। इसको इंडिया गेज भी कहा जाता है। द ब्रॉड गेज रेलवे लाइन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट इज नोन एज द कोंकण रेलवे। अगर वेस्ट कोस्ट पे बात करें तो वहां पे ब्रॉड गेज को क्या कहा जाता है? कोंकण रेलवे। ठीक है, विच इज एन इंजीनियरिंग फीट। अगला आता है हमारा मीटर गेज। अब यहां पर देखिए, आप दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो 3 टाइप के गेज हैं इसमें पटरियों के बीच की दूरी जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ब्रॉड गेज में 1.676 है, वैसे ही मीटर गेज में क्या है? इसमें दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 1 मीटर। ठीक है, और टोटल रेल रूट का कितना मीटर गेज में आता है? 1.22। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम कहते हैं चारबाग का छोटी लाइन का स्टेशन, वो है मीटर गेज। नेक्स्ट आता है हमारा नैरो गेज। अब नैरो गेज में अगर आपने टॉय ट्रेन का नाम सुना हो, जो कि शिमला में चलती है, नॉर्थ ईस्ट में चलती है, हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में चलती है, इसमें क्या होता है? दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 0.610 से 0.762 मीटर, है ना। लगभग आधा या पौना मीटर इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ चलती हैं? ज़्यादातर हिली रीजन्स पे, जैसे मैंने आपको कहा कि हिमाचल प्रदेश या फिर नॉर्थ ईस्ट में चलती हैं। अगला टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ रेलवे। रेलवे के क्या क्या फायदे हैं? चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट कहता है कि रॉ मटेरियल या फिर जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का, या फिर उसके बाद जो फिनिश्ड गुड हो जाते हैं, मान लीजिए कि हमने किसी भी रॉ मटेरियल को यूज़ करके कोई गुड बना दिया है, तो ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेलवे बहुत हेल्पफुल है। खासकर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हमें ले जाना है तो हम रेलवे से इजीली ले जा सकते हैं और बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, जो कि हम एक बार में रोड या एयर से नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो ज़्यादा सामान को एक बार में बहुत लंबी दूरी तक ले जाने के लिए रेलवे इज़ हेल्पफुल। सेकेंड पॉइंट, रेलवे की वजह से गांव और शहर की दूरी कम हो गई है, क्योंकि अब गांव गांव के बीच से रेलवे जाते हैं, रेल्स जाती हैं और वहाँ पे छोटे छोटे स्टेशन भी बने हुए हैं, तो गांव के लोगों को शहरों तक आने में भी आसानी होती है। इट फैसिलिटेट इजी मूवमेंट ऑफ पीपल, पुलिस एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स। अगर लोगों के आने जाने की बात करें तो आप खुद ही जानते हो कितना ईजी है, टिकट लो और बस ट्रेन पर चढ़ जाओ, तो ईजिली आप मूव कर सकते हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दूसरा, अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें या पुलिस को जो भी इक्विपमेंट चाहिए उनकी बात करें, आर्मी इक्विपमेंट की बात करें, तो वो भी इजीली मूव किए जा सकते हैं। इवन कुछ ट्रेनें तो ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से डेडिकेटेड होती हैं टू टू डिफेंस या फिर आर्मीज़ के लिए, ठीक है। या फिर आपने कभी ये भी देखा होगा या सुना होगा कि किसी ट्रेन में एक पूरा का पूरा कोच रिजर्व होता है ओनली फॉर आर्मी पर्सन्स। नेचुरल कैलेमिटी, अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है तो अगर वो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम नहीं है तो उस केस में मे बी आपके हवाई जहाज़ नहीं चल सकते हैं, मे बी आपके रोड ट्रांसपोर्ट ना चले, लेकिन रेलवे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है उस केस में, ठीक है। इट प्रोवाइड फॉर अ कंफर्टेबल जर्नी इवन ड्यूरिंग द नाइट्स। इसमें आप सो सकते हो, आराम से लेट के सो सकते हो। ऐसे तो लोग बस में भी सो जाते हैं, फ्लाइट में भी सो जाते हैं, बट ट्रेन में आपको लेटने की जगह मिलती है, आप रात में भी आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। पहला डिसएडवांटेज है कि रेलवे हिली रीजन्स पर नहीं बनाया जा सकता, या फिर जो रिमोट फॉरेस्ट रीजन है वहाँ तक भी नहीं जा सकता है। ये इसका ड्रॉबैक है, जो कि मैंने आपको रोडवेज़ में बताया था कि ट्रेन की जगह पे हिली रीजन पर रोड आसानी से बनाई जा सकती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि जितने भी इंडस्ट्रियल टाउन हैं उसमें से सबके पास रेलवे ट्रैक्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। ज़्यादातर के पास है लेकिन सबके पास नहीं है, तो ये एक ड्रॉबैक है। तीसरा पॉइंट, ट्रेन्स कैन नॉट क्रॉस ओशियंस, ठीक है, दे आर लिमिटेड टू लैंड ट्रेवल। लैंड ट्रेवल के लिए ट्रेन्स आर हेल्पफुल, ठीक है। पानी के ऊपर से या ओशियन के ऊपर से इसको क्रॉस नहीं किया, हल्की छोटी मोटी नदी है उसके ऊपर तो ब्रिज बना के क्रॉस कर लेते हैं, बट ओशियंस को क्रॉस नहीं किया जा सकता है। एंड कैन नॉट ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अदर। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक सामान को ट्रेन के थ्रू नहीं पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। ट्रेन ट्रेवल इज लॉन्ग एंड टेडियस, ठीक है, एज कंपेयर टू एयर ट्रेवल। पहली बात तो ट्रेन में समय बहुत ज़्यादा लगता है, दूसरा थकान भी होती है और आप गंदे भी हो जाते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप ट्रेन में बैठे रहते हैं, ठीक है। अगर हम एयर से कंपैरिजन करें तो रेलवे का ये ड्रॉबैक है कि ये बहुत ज़्यादा टेडियस एंड लॉन्ग होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेलवेज या रेल ट्रांसपोर्ट। तो अब हम यहीं पर इस चैप्टर